हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते खुदा बाप परमेश्वर। आज की पवित्र दिन पिता उपवास के दिन हम आपके चरण में आते खुदावन। प्यारे प्रभु जी, जितना भी व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक में प्रार्थना का निवेदन दिया गया है खुदा, और कॉल द्वारा जितना भी निवेदन दिया गया है खुदा, सारे निवेदन को आपके हाथ में सम्मुख में प्रभु सौंपते खुदा। प्यारे प्रभु जी, आज की सवेरे की प्रार्थना हमारा किया जाना हर एक के लिए प्रभु जी, उनकी परमेश्वर आंसुओं परमेश्वर पूछा जाए, उनको दुखों परमेश्वर, उनकी शोकों प्रभु जी आनंद में बदलने पाए। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी, धर्मी दुआ देती यहोवा सुनता है खुदा। और जितना भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, कोई भी रुकावट ना होने पाए। सारी रुकावटें डालने वाली आत्माओं मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुने प्रभु, तेरे आत्मा काम करे, तेरे सामर्थ छुए खुदा। और प्रभु और उनका घराना बचाया जाए प्रभु। जो कुछ भी कंडीशन पाए जाते प्रभु, उनकी लाइफ से सारी बैड कंडीशन जाते रहे प्रभु, और आपकी अनुग्रह से गुड कंडीशन उनके लाइफ में एंटर होने पाए। प्यारे प्रभु जी, और परम प्रधान परमेश्वर, जितना भाई बहन सुन और उनके घर तेरे लव में कवर करते खुदा। हमारे यूट्यूब प्रार्थना जिनके पास जाए प्रभु, जो सुन रहे हैं शेयर कर रहे हैं प्रभु, और उनका घराना यीशु के नाम से पहले महामारी के जाल से बचाया जाए खुदा। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते पिता। प्यारे प्रभु जी, आज की पवित्र दिन में हम प्रार्थना किया जाना प्रभु जी, कि प्रभु जी आज के दिन में आपके प्रभु क्रूस पे चढ़ा गया था खुदावन राजा। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आज जितना भाई बहन परमेश्वर राजा खुदावन, जिस तरह आपने दुख उठाया हमारा खातिर खुदा, आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु राजा, उनके परिवार बीमार, उनका घराना बीमार, उनके खाने पीने का असुविधा और उनका रहने का असुविधा हो रहा है प्यारे प्रभु जी, और दुख उठा रहे प्रभु जी, उनको परमेश्वर आप निकालेंगे खुदा। जिस तरह प्रभु आपने दुख उठाया और परमेश्वर पिता जयवंत हुआ है, हर एक को जयवंत करने जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदा। पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं यीशु राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, रिका मसाका तका रह गदा नमा शेबे, रिखा मसाका तका लखो नुखोरो न मसाका तका रह गदा नमा शेके। प्यारे प्रभु जी, आप मौजूद हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से। अब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन में। आप सभी जानते हैं, और कई लोग ऐसे नहीं भी जानते हैं, लेकिन आज के दिन जो कोई उपवास रखे हैं और जिन्होंने परमेश्वर आशा लगाया है, विश्वास करें परमेश्वर उनके लिए खड़ा हो चुका है। क्योंकि मेरे को 2-3 दिन पहले प्रभु की आत्मा ने कहा कि तू ये वचन को बता, जिन्हें आशा छोड़ चुका है, जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास किया है, उन लोगों को बता, ताकि मैं उन लोगों को निकालूंगा। जिस तरह यीशु मसीह ने मूसा को भेजा और फ़िरौन राजा के कब्जा से निकाला, उस तरह आज सेना को यहोवा इस्राएल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आपका हमारा परमेश्वर वो निकालने के लिए खड़ा हो चुका है। वो बीमार से निकालेगा। डॉक्टर ने जहाँ जवाब दिया है वहाँ यीशु मसीह काम करेगा। यदि आप सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस खुदा ज़रूर काम करेगा। मैं एक वचन सुनाने से पहले एक गवाही बताती हूँ आप ध्यान से सुनिए और इस गवाही को भी अपना जीवन में रिसीव करिए। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये गवाही बता रही हूँ, कि मेरे मम्मी का गवाही बता रही हूँ। मेरे मम्मी का गवाही, इस कंडीशन आपकी लाइफ में पाए जाते होंगे जिस तरह मेरे लाइफ में आया था। मेरे मम्मी को डॉक्टर ने बोला कि तुझे कोरोना वायरस हो गया है। उसकी बात आप सभी जानते हैं कि गांव देहात में उसको चिच्चुआ बहुत मानते हैं, और आप सब जगह में जानते हैं कि कोरोना वायरस को सब कोई डरता है। इस महामारी को सब कोई डरता है, क्योंकि ये बीमार जो है और तुरंत क्या करता है, अटैक करता है और उनको पूरी तरह गिरा देता है, क्योंकि शैतान की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी मम्मी ने जब फीवर हुआ, खांसी हुआ, सर्दी हुआ, तो उसने डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। लेकिन जब डॉक्टर के पास मेरे मम्मी गए, उसका डॉक्टर ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर ने बोला कि आपके कोरोना हुआ है। जब मेरे मम्मी को घर में जाओ और तुम घर में रहो, घर से नहीं निकलना, घर में आइसोलेशन बना के रखो बोले। जब मेरे माँ घर आई तो आपको पता है आज आपके भी वही कंडीशन होगा, मैं विश्वास करती हूँ,
क्योंकि मेरा कंडीशन इस तरह का था मेरे माता पिता का। जैसे मेरी माँ आई तो वहाँ पे किसी ने गांव में बता दिया कि हमारा घर में कोरोना निकला है। उसकी बात उस गांव में, आप जानते हैं गांव देहात में तो आप सब कोई जानते हैं, वहाँ पे गाड़ी उड़ी इन दिनों में लॉकडाउन है और गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। तो मेरे मम्मी ने जब घर गए और घर में रहना शुरू कर दिए, तो इन दिनों में मेरा जो छोटा भाई है वो बेंगलोर में उधर जॉब करता है, और हम लोग जो मैरिज हुआ है हम छत्तीसगढ़ में हैं और मेरे मम्मी लोग उड़ीसा में रहते हैं। तो क्या हुआ कि जब मेरा परिवार को पता चला, मेरे चाचा लोग को, मेरी बुआ लोग को, मेरे मामा, पूरे फैमिली को पता चला, आप लोग को पता है किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, ना कोई भी देखने नहीं आए। मेरे पापा और मेरी मम्मी घर पे रहे, घर के लोगों भी उनको धिक्कारे। मेरे मम्मी पापा ने बहुत लोगों की मदद की है, गांव में बहुत लोगों को मदद की है, घर में भी परिवार में बहुत लोगों को मदद किए हैं। लेकिन मेरे मम्मी ने जब हमारा घर में बाइक था तो बाइक क्या हुआ, ख़राब हो गया था। बाइक क्या था, ख़राब हो गया था। तो सब लोग को, मेरी मम्मी ने जब हमारा गाड़ी ठीक था, बाइक, तो सबको देना चालू किए थे। लेकिन जब मेरी मम्मी को कोरोना वायरस हो गया बोले, तो मेरी मम्मी ने बीमार पड़ गए बोल के उसको क्या करे, घर में रखे। तो सब कोई हमारा घर आना छोड़ दिए, सब कोई हमारा दरवाज़ा का पीछे आना छोड़ दिए, सब कोई हमारा आंगन में आते थे। तो उन लोग क्या करते थे, मुंह में कपड़ा डाल के उन लोग घर चले जाते थे। और मेरे मम्मी के साथ साथ मेरे पापा रहते थे, मेरे बहन रहते थे, उनका पति, उनका 2 बच्चे रहते थे, उनको भी छुच्छा मारना चालू कर देते थे। तो उसके बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि क्या हुआ कि मेरे घर में जो गाड़ी था वो ख़राब हो गया था। तो मेरे पापा टेंशन के मारे, मेरे मम्मी की कोरोना हो गया बोल के सब कोई छिछुआ मार रहे हैं, सब कोई हमारा घर नहीं आ रहे हैं। तो उन लोग बहुत दुखी हुए और उन्हें रोने चालू करे। उसके बाद मेरी मम्मी जो है, उन्होंने क्या सोचा कि मेरे को कोरोना हो गया तो लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे को छूछा मान के मेरे परिवार के पास भी नहीं आ रहे हैं, क्यों ना मैं खाना पीना छोड़ दूं और मैं मर जाऊंगी, तो तब जाके लोग क्या करेंगे, मेरे परिवार को भी मरना चालू कर देंगे। उसके बाद मेरे पापा ने टेंशन आ गया कि मेरे घर परिवार को ऐसे कोरोना हो गया, मेरे वाइफ को कोरोना हुआ है और मेरे परिवार किसी को कोरोना नहीं हुआ, मेरे बच्चे लोग को नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, हम लोग को छुआ मान रहे हैं कि मेरे पापा टेंशन में आ गए। टेंशन में आने के बाद सिर में बहुत दर्द होना चालू हो गया और उसकी सांस लेने में तकलीफ़ होना चालू हो गया। उसके बाद मेरे पापा क्या हुआ कि उनकी पूरा सीरियस कंडीशन हो गया। तो मेरे छोटा वाला भाई था, वो है 14-15 साल का, और गांव में हॉस्पिटल आप जानते हैं 10-15 किलोमीटर दूर होता है। तो मेरे पापा पूरा सीरियस होने चालू हुए। मेरी माँ रो रही है, मेरे पापा रो रहा है, मेरा भाई रो रही है, मेरे बहन रो रहा है, तो कोई ना आ रहा है ना कोई लेके जा रहा है हॉस्पिटल। मेरे पापा ने क्या किए, बाइक सबको मांगना चालू किए, सब घर घर में जा के बाइक मांगना चालू किए। किसी ने बोले हम नहीं देंगे, सब कोई बहाना चालू किए, सब कोई, किसी ने नहीं दिया। तो मैंने बहुत रात में मेरी मम्मी ने फ़ोन लगा के बहुत रोया, मेरे पापा ने रोया। मैंने उसी दिन प्रेयर भी किया, लेकिन मेरे पापा ठीक ही नहीं हो रहे थे। मेरे पापा गुरुवार का दिन, गुरुवार से लेकर शुक्रवार का तक, गुरुवार के दिन से गुरुवार बहुत सीरियस हो गए। मैं कितना प्रेयर करूँ, ठीक ही नहीं हो रहे। मैं बोली हे प्रभु, ऐसे कैसे मेरे पापा ठीक नहीं हो रहे। मैंने रात में नाइट प्रेयर करी, मैं बोली कैसे ठीक नहीं हो रहे मेरे पापा, ठीक क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मैंने प्रेयर करी, और मेरी मम्मी लोग दूसरे लोग को पैसा देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी उस समय उस कंडीशन में थे तो पैसा भी उनके पास नहीं था जो गाड़ी बना सके। उसके बाद मेरे पापा ने, कोई हॉस्पिटल लेके जाने वाले नहीं, ना कोई देखने वाला नहीं। मेरे माँ रो रही है, मेरे पापा रो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या हो रहा है, एक दूसरे को बोल रहे हैं कौन मर जाएगा तो हमको कौन दफनाएगा, कौन लेके जाएगा। उन लोग चिंता कर रहे हैं बहुत। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में थे और उड़ीसा काफ़ी दूर होता है, तो हम आ नहीं सकते ना जा नहीं सकते कि अभी लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हम जीवित परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है उनकी आशा को परमेश्वर टूटने नहीं देता है। मैंने गुरुवार दिन पापा सीरियस हो गए, तो मैंने आशा रखा था कि यीशु मसीह ज़रूर जीवन देगा, क्योंकि वो जीवित, उसने बोला मैं जगत पर आया और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत रोया, प्रभु जी कुछ तो कर। तो प्रभु ने यह वचन मेरे को दिया था, एजेकल का, यशायाह का वचन उसका दिया था, यशायाह का नबी, उसका यशायाह का सुसमाचार, उसका 38 का, उसका 1 से लेकर
उसके उसके मुझे जो 4 और 5 आयत जो चैप्टर है उसको परमेश्वर के हाथ में मुझे अचानक दिया कि जिस तरह हिजकिय्याह राजा ने बिलक बिलक कर रोया था और उस नबी के द्वारा परमेश्वर ने पहले जाहिर किया था कि तू नहीं बचेगा, और हिजकिय्याह राजा बीमार था। तो उस समय मैंने बहुत रोई तो अचानक परमेश्वर ने इस वचन को मेरे को दिखाया, और इस वचन द्वारा जब मैं प्रार्थना की और उसके बाद गुरुवार का दिन में प्रार्थना की रात में पापा सीरियस होते रहे, मम्मी सीरियस होते रहे, मेरी मम्मी का होश खोना चालू हो गया और वो पूरा भरमाने चालू हो गई, तो हमारा घर का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद मेरे पापा ने सवेरे सवेरे मुझे फ़ोन लगाया और उन्हें प्रेयर कराया। जैसे मैंने इस फ्राइडे का दिन में मैंने प्रेयर किया और उसके बाद मेरे पापा को तेल और पानी में प्रेयर करी, तो मेरे पापा ने क्या हुआ, उसकी सर पे तेल को डाले और मुँह से अंगीकार करे उन्होंने कि यीशु ही प्रभु है, मैंने जितना पाप किया मेरे पापों को क्षमा करो और यीशु मुझे चंगा करो। सारे विषय उसने मुँह से अंगीकार किया। उस तेल को जैसे सर पे डाला, पानी को पिया, तो वो मेरे पापा 2 दिन से सोए नहीं थे क्योंकि उसकी जीवन विचलित हो रहा था, मैं मर जाऊँगा, और सर भी बहुत फटे जा रहा था कि सर के बालों को कोई खींच रहा है, सर पे कोई मार रहा है और मैं मर जाऊँगा, नहीं जिंदा रहूँगा ना बोल के। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपका सोच और विचार इस तरह हो सकता है, लेकिन आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो वो जीवित परमेश्वर वो बचाने की सामर्थ रखेगा। हालेलुया। मैंने प्रेयर किया और फ्राइडे में मेरे प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फ्राइडे में मेरे पापा चंगे हो गए, और साथ में फ्राइडे में मैंने प्रेयर करी और शाम समय मेरे माँ ने कोरोना वायरस का रिपोर्ट टेस्ट कराया और मेरे माँ भी साथ में रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मनुष्य गाँव में दिखने नहीं आते, मिलने नहीं आते थे, सब लोग ठुकराए थे, उस मनुष्य ने भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी मेरे मम्मी पापा से मेल मिलाप करना चालू कर दिया। हालेलुया। यदि आप भी सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, ना त्यागेगा। आपके परिवार ने भी आपकी शिक्षा माना है, आपके परिवार ने आपको अलग कर दिया है, आपने ऐसे टूट चुके होंगे, आप बिलक के रो रहे होंगे, लेकिन आप रोने से कुछ नहीं होता। आपकी रोना परमेश्वर की आगे रोएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो रोना को देखता है। मनुष्य के पास रोएंगे तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह पर अगर बिलक बिलक कर रोएंगे तो प्रभु अपने से कुछ कर सकता है। या जिस तरह हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह नबी को भेजा, उस तरह अपना नबी को भेज के आपका जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए वचन की ओर चलते हैं। यशायाह का सुसमाचार उसका 38 का उसका 1 से लेकर उसका 6 आयत तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि वो मरने पर था। जब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने विषय में जो आज्ञा दिनों देनी हो वो दे, क्योंकि तूने बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, सुमरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरी सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक रोने लगा। तब यहोवा के ही वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखी है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथों से मैं तेरी और इस नगरों की रक्षा करने के बचाऊंगा। हालेलुया। आप जानते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उस पिता ने जिस तरह मुझे चंगा किया, जिस तरह हिजकिय्याह राजा ऐसे उसको बीमार हो गया था और उसके नबी द्वारा भी बताया गया था। और अशूर राजा जो था वो इस्राएल को आके क्या कहा, अशूर राजा जो था उनकी सारी संपत्ति को लुटा ले गया और उन पर क्या किया कि उनको उस शहर को नाश करने के लिए और उस शहर को दफा करने के लिए उसने खड़ा हुआ। लेकिन बाइबल बताती है उसने हिजकिय्याह राजा ने उसने हार नहीं मानी। कैसे? यशायाह का नबी द्वारा परमेश्वर ने बताया कि तू मर जाएगा, लेकिन
उसकी बात क्या हुआ कि उसने बिलक बिलक रोया और उसकी रोने में जब भविष्यवाणी हुआ था वो चेंज हो गया। कैसे? आप परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जो मनुष्य द्वारा नहीं हो सकता है वह परमेश्वर द्वारा हो सकता है। आपको भी डॉक्टर बोल दिया नहीं बचेगा, आपको भी परिवार ने ठुकरा दिया कोरोना वायरस है, हमसे मत मिल, हमसे मत छू, हमारे चीज़ मत कर, आपका भी पैसा पूरी तरह डॉक्टर लूट चुका है। कहीं डॉक्टर ऐसे पाए जा रहे हैं। प्रभु उन डॉक्टर लोग को आशीष दे, बुद्धि दे, और पिता उनमें को सारे लोगों को चंगा करेगी। इन दिनों में कोरोना वायरस में भी कई लोग गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत लोग की प्राण चले जा रही है। हालेलुया। तो हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? बिलक बिलक कर रोया था। असुर राजा क्या किया था? उनको सताता था। लेकिन आपकी विरोधी भी जो है, आपके लिए जो सताता है, खुदा उनको नष्ट करेगा। उसी के उस जो गड्ढे आपके लिए खोलेगा, उस गड्ढे में खुद वो गिर जाएगा। लेकिन आप सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो उसी परमेश्वर आपकी रोने को देखेगा। जिस तरह मेरे रोने का देखा था और मेरे माता पिता को बचाया, जिस तरह हिजकिय्याह ने मरने के लिए परमेश्वर ने अपना नबी के द्वारा कह दे चुका था कि तू मर जाएगा, आज ही तू मर जाएगा। उसी वक्त उसने बिलक बिलक के रोया और परमेश्वर 15 वर्षों तक उसको आयु बढ़ाया। आपको किसके पास रोना है मेरे प्यारे भाई बहनों? मनुष्य के पास रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप लोग को बताएंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे? परमेश्वर, यदि आप सच्चा परमेश्वर, हिजकिय्याह राजा संपूर्ण मन से उसने यहोवा से विश्वास किया था तो वह बच गया। लेकिन असुर राजा ने अपने बलबूते में अपने मूर्ति पर विश्वास किया था, वो नष्ट हो गया। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने उसने स्वयं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया तो वो बच गया। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जरूर चंगाई आपका है। विश्वास करें। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत पर आया हूँ जीवन देने के लिए, और बहुतायत से जीवन देने के लिए कहा। उसी परमेश्वर आपको जीवन देगा, आपको बचाएगा और आपको चंगा करेगा, आपको रोगों से आज़ाद करेगा, महामारी से चंगा करेगा। आप बीमार से छुड़े जाएंगे, दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया जाएंगे, और परमेश्वर की आत्मा आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, आपके लिए मददगार खड़ा करेगा। और आप जहाँ कहीं जाएंगे पिता की आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ आपके संग और साथ रहेगा, और एंजल आपकी मदद करेंगे कि सारे काम में असफलता पाएं। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन प्रभु ने मुझे कहा तू बोल, ये बता सबको कि जो रोते हैं व्यर्थ बातों पे, उन लोग व्यर्थ जगह में ना रोने पाए। रोएंगे तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस वचन द्वारा संकेत दिया। मैंने जिस तरह रोया था और मैंने कहा था प्रभु मेरे माँ पापा चंगा कर, मैं गवाही दूंगी। हिजकिय्याह का राजा को तूने सुना प्रार्थना को, तो मेरा भी प्रार्थना सुनेगा। उस समय प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई करके रात में सोई थी और बताया कि मैंने ऐसे 2 बजे आसपास का, 3 बजे आसपास का सोई थी, 2-3 बजे आसपास के। तो प्रभु की आत्मा ने बताया कि मत डर, मैं तेरे संग और साथ, मैं अपना दाहिने मुँह से मैं तुझे संभालूंगा। इस वचनों द्वारा मेरे माता पिता को परमेश्वर ने संभाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज आप रो रहे हैं ना, आप नौकरी के लिए रो रहे हैं, आप खाने के लिए रो रहे हैं, आप डिवोर्स हो गया आप रो रहे हैं, आपके पति अलग हो गया, आपकी संतान ने आप रो रहे हैं। आप किसके पास रो रहे हैं? मनुष्य के पास रो रहे हैं। आप यीशु के पास रोइए, यीशु को बोलिए। आप दूसरे के पास मत बोलिए अरे मेरे पति छोड़ के चले गए, अरे मुझे बच्चा नहीं होता, अरे मुझे कोरोना वायरस है, अरे मुझे ऐसा है वैसा। देखो आपको किस मनुष्य धोखा देगा, जिस तरह मेरे परिवार को मनुष्य ने धोखा दिया। तो आज परमेश्वर पर विश्वास करें। उस परमेश्वर सारे मनुष्य को आपको आपके चरणों में घुटनी टिकाएगा, आपको दुखों को आनंद बदलेगा, आपके बिलक की और रोएगा। आपको 15 वर्ष क्या 40 वर्ष भी आयु बढ़ाए, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और जीवन देने वाला परमेश्वर। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, खुदावन उन पर आशा लगाता है, खुदावन पर उनकी आयु परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। आज आप रो रहे हैं, आज फास्टिंग का दिन, आज पवित्र दिन है, आज शुक्रवार का दिन, आज यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ा गया था, आज दुख उठाया था। आप भी दुख उठा रहे तो आप जय पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने शाम तक उसने परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट किया। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज जिस तरह यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए थे, शाम के समय उसकी दोपहर का समय में पर्दे फट गया, तो उन लोग जाने कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। आप जानेंगे सच में यीशु मसीह है, बल्कि आपको दुखों को खुशियों में पाएंगे,
आप निराश है, हताश है, टूट गए हैं, परमेश्वर बाइबल बताती भजन संहिता में, मैं टूटे और पीछे हम मन को तुच्छ नहीं जानता है। आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, यीशु पर बिलक बिलक करके उसी के बस सम्मुख में आप रोइए, वही आपको रोने का उत्तर देगा, क्योंकि उसने जगत से ऐसे प्रेम किया, एकलौता पुत्र को दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करेंगे यीशु पर, उसके पास बिलक बिलक रोएंगे तो खुदावन एजिकिया राजा को जिस तरह उम्र बढ़ाया, एजिकिया राजा को बचाया, आपको बचाने का भी सामर्थ रखेगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, प्रेयर कीजिए, करते हैं। इस वचनों को आप रिसीव कीजिए कि प्रभु की आत्मा काम करेगा। मैंने गवाही बताई, उस गवाही को ग्रहण करें। जब एक गवाही सुनते हैं, दूसरे गवाही जब हम सुनते हैं हमारे जीवन में, उस गवाही काम करना चालू कर देता है। आपको गवाही देना है, गवाही को नहीं छुपाना है, शैतान को मौका नहीं देना है। गवाही, आपकी गवाही परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। आप शैतान मनुष्य, आप तकलीफ में थे, उसने छुड़ाया नहीं, यीशु मसीह ने छुड़ाया, उस मसीह ने आपके लिए खड़ा हुआ, लड़ा है, तो आप गवाही दी, ताकि गवाही द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा और गवाही द्वारा आप दूसरे लेवल में खड़े होंगे प्रभु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर राजा, आपके नाम की धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते खुदा। प्यारे प्रभु रे बशिंदा रखा नमसा का लगा रबा दो गो मसता लखा नमस्ते के बे रिगो दोनों को तो लोखो ने निखा नमसा का तका रगदा नमस्ते खिर खिला लोखो नो ना नमशांदा रगदा नमशो को तो रोक का नमशा का नमानसो को। पवित्र सामती आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितना भाई बहन उपवास रखें प्रभु जी, उनको उपवास रखें जन आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी होने पाए खुदा। जिस तरह प्यारे प्रभु जी खाना सीधा खाना मासी के दानियल ने उपवास रखा तो तूने उत्तर दिया, जिस तरह एस्टर ने उपवास रखा तूने उत्तर दिया खुदा। और भी तेरे नबी लोग इतना प्रभु उपवास रख, उनका उत्तर दिया खुदा। आज जितना भाई बहन उपवास रखे हैं, उनकी हार आमीन का साथ उतर आने पाए खुदा। प्रभु उनकी हर एक परमेश्वर पिता तमन्ना यीशु के सामर्थ्य नाम से पूरी होने पाए खुदा। रिका मासा का ताका लगा नामा शेखे बे प्रभु, जो बीमार है प्रभु जी, जिसका हिजकिय्याह राजा को तूने बीमार था और चंगा किया प्रभु, इस वचनों द्वारा उनके बहली और महामारी के सारे रिपोर्ट से आज़ाद कर, सारे रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोरोना वायरस से आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, डॉक्टर ने लीवर खराब हो गया कहा, हार्ट में ऑपरेशन कराना करेगा पड़ रहा है, और परमेश्वर राजा उनकी किडनी खराब हुआ, फेफड़ों खराब हुआ, जैसे डॉक्टर ने जवाब दिया प्रभु, जिस तरह हिजकिय्याह को बोल दिया गया था कि आज तू नहीं बचेगा, आज तू मर जाएगा कहा प्रभु, और तूने उसको आयु को बढ़ाया प्रभु। हर एक एक भाई बहन प्रभु तुझ पर विश्वास करते खुदा, उनकी आशा टूटने ना पाए प्रभु जी, उनकी आयु बढ़ा जाए, ताकि जीवित है तेरा स्तुति कर सकता, मुर्दे नहीं कर सकता। जिस तरह मैं जीवित और कर रहे प्रभु, हर एक घराना यीशु नासरी के नाम से बचा जाए। रिका मासा का दागाला वशे के निखाना मासो को। प्यारे प्रभु जी, जिन परिवार हताश और निराश हो चुके हैं, जिस परिवार ने परमेश्वर पिता खड़े हैं आड़े हैं प्रभु, उनको दूसरे लोग ठुकरा गए हैं, परमेश्वर ठुकरा चुके हैं, और उनका घराना बचा जाए परमेश्वर। मनुष्य छोड़ सकता, ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा, कि तूने कहा सबसे पहले पिता माता पिता भाई बहन छोड़ेंगे, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। खुदा हर एक भाई बहन को बचा, उनके घरानों को बचा, उनके परिवार को बचा, जिनके पास खाने का सुविधा है प्रभु जी, उनके भोजन की तैयारी के लिए प्रभु मददगार खड़ा कर, जिनके पास राशन पानी का असुविधा, उनके राशन पानी की व्यवस्था होने पाए। रिका मासा का दगारा बशे के, जो प्रभु बीमार में परमेश्वर तड़प रहे, उनके लिए तू खड़ा हो और उनको हाथ बढ़ा के चंगा कर। जिस तरह हिजकिय्याह राजा विलक रोया था, तूने चंगा किया, उनको दुखों को परमेश्वर पिता, शोकों को प्रभु खुशी और आनंद में बदल, चंगाई में बदल दे मेरे खुदा। हर एक बीमार करने वाली आत्मा, हर एक निराश करने वाली आत्मा, आपकी बॉडी, आपकी घरों, आपके परिवार, आपकी सोच विचार को छोड़ के चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक सुसाइड कराने वाली आत्मा होली गोस्ट में फारिज करती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत जो परिवार को घेर के रखने वाली आत्मा, होली गोस्ट में फारिज करती हूँ। आपकी घरों में, आपके कामों में, आपकी प्रार्थना में, आप जिस जगह में मौजूद है, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे कहीं भी हो, खुदा भी की आत्मा आए और आपकी रक्षा करे, आपकी घराना की रक्षा करे, आपकी जरूरत को पूरा करे। रिका मासा गादा गाला खाना मसे खेबे रिबू खोंद नशा खाला बस के। अब प्रभु की आत्मा आपकी मदद करे, जिस तरह हिजकिय्याह राजा को मदद किया, हिजकिय्याह राजा को लिए खड़ा हुआ, इस तरह आपकी शत्रु को लतड़ दे, आपके शत्रु को कुचल दे, आपके विरोध में उठने वाले साथ शत्रु को, शैतान मनुष्य विरोधी को कुचल दे। और प्रभु की आत्मा, आप बीमार है, आप तकलीफ है, आप तड़प रहे, हिजकिय्याह राजा बिलख रोया, परमेश्वर ने सुना, उस तरह आपको, आपकी और परमेश्वर की आत्मा ध्यान दे, आप परमेश्वर पर विश्वास करें, और खुदावन हिजकिय्याह राजा को उनकी आयु को बढ़ा रहा है और उनको चंगा किया, उस तरह अब चंगी किया जाओ, उसी के सामर्थ्य ब्लड में आज़ाद हो जाओ, हेल हो जाओ, फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ खुदावन के सामर्थ्य नाम है। प्यारे प्रभु जी, आपका अनुग्रह का हताया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितना भाई बहन उपवास रखे, उनकी मदद कीजिए खुदा, शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए, बल दीजिए, और प्रार्थना के निवेदन और आमी कसम होने पाए। प्यारे प्रभु जी, जितना भाई बहन सुने और उनका घराना यीशु नासरी के नाम से बचा जाए। खुदावन आपकी अनुग्रह का हताया, अपने प्रार्थना सुना और आशीषित किया, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं,
आमीन आमीन आमीन।